में ईद-उल-अज़हा उन्होंने हमें बताया कि ये भी मस्ती वाले ही है। इसको मंच पर लाइए, इनका स्वागत हो। बाल रूप में इसका स्वागत, बहुत आनंद। ये है ससुरो जी सारे पूछो मारो ससुरो गढ़ोरो डीजे बाजे धमक धमक भिगोने में रमक धमक डीजे बाजे। भाई जबका दास के अंतर्गत हमारे बुजुर्गों इनको लोग भूल रहे हैं। आप आगे याद है और इस रास्ते को धन्यवाद बोले राजा एक व्यक्ति एक दुनिया ये रास्ता खुला रखते, ये रास्ता इनके ऊपर अब ऐसे फंसे इस बार को देख रहे गन सजा रहा है बारे बार के सफेद हुआ हुई बैठ लोग। अरे तुमने कार्यक्रम बैठ लो कहने को मैंने नहीं क्या मतलब है ये देख लो ताले बता करके स्वागत करें। देवीलाल उपाध्याय द्वारा 11,000 की राशि भी इस महीने जीत दी है और गिफ्ट भी उसको प्राप्त ओ भाई वो बैठ दो यहाँ पर सवाल होगा भूमि को लेकर सभा बहुत ही बीकानेर की स्थापना से ही पूर्व जहाँ जहाँ पुष्करा समाज रहता था उस बहुत लंबी परंपरा है। इसका उद्देश्य ये है कि बिना दहेज की शादी हो, कम खर्च में शादी हो और एक साथ शादी होने पर कोई नाराज़ नहीं होता। नहीं तो आप देखते हैं कि कभी कोई फूफा नाराज़ होता है, कभी कोई रिश्तेदार नाराज़ हो जाता है, कोई राजी नाराज़ी नहीं है। कम खर्च में बिना नाराज़गी के जो शादी होती है उसमें सभी तरीके के लोग अमीर गरीब एक साथ शादियां कर लेते हैं। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें सारे काम आध्यात्मिक तरीके से मांगलिक तरीके से होते हैं और कुल मिलाकर के इसमें जो हमारे जितने भी बीकानेर के लोग हैं वो कन्यादान करते हैं, उससे भी काफ़ी लोगों को एक तरीके से प्रोत्साहन। इसके अंदर देखने में है कि लोग सेवा करते हैं, अपनी ओर से सामान भी देते हैं इनमें। और आपने भी कुछ एक पुष्टा सभा ही नहीं अन्य समाज के लोगों को भी इसमें अनुदान के लिए भी जोड़ा है। देखिए पहले शुरू में जब 4 साल में सावा होता था तो सावे के वक्त में सरकार राशन का वक्त था, उसमें राशन की चीज़ें लोगों को मिलती नहीं थी। तो जिस समय गोकुल प्रसाद जी एमएलए थे उन्होंने कुछ राशन की सामग्री वगैरह का वितरण सरकार के माध्यम से कराया। धीरे धीरे इस परंपरा को आगे बढ़ाया और सरकार की पॉलिसी ये रही कि जो सामूहिक विवाह होते हैं उसमें अनुदान दिया जाए। उसमें पहले 5,000 मिलता था, फिर उस बढ़ के 11,000 हुआ, 21,000 रुपये अनुदान मिल रहा है। और पूरे बीकानेर की छत को जब अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री थे हमने कोशिश करके पूरे बीकानेर को एकल छत घोषित करवा दिया। अब सामूहिक सावे के अंतर्गत चाहे घरों में शादी हो, एक मंडप में न हो, लेकिन जितनी भी जातियों की, चाहे पुष्करने हैं या 36 कौम के कोई भी जाति के लोग हैं, आज के दिन जिनकी शादी होगी और जो समाज कल्याण विभाग को ऑनलाइन अप्लाई करेगा समय पर, उन सब मतलब कन्याओं को 21,000 रुपये की राशि सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में मिलेगी। और जो संस्था इस काम में सहयोग करती है उसको भी सरकार अनुदान देती है। जी आज पुष्करना सावा है, क्या कहना चाहेंगे? आरती के चरणों में नमन। यह पुष्करना सावा है, कई वर्षों से हमारे यहाँ सामूहिक रूप में चलता है। पहले 4 साल का 2 साल में यह जो पुष्करना सावा है वो हमारे लिए विवाह महोत्सव के रूप में मनाते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्र से हमारे बंधु बहनें यहाँ आती है, इस सावे में अपनी शादियाँ भी करते हैं बच्चों की और इस सावे में शामिल भी होते हैं। और सरकार ने इस पूरे को एक छत माना है, तो एक छत माना है तो ये हमारा पूरा घर है। तो इसको हमने प्रशासन के सहयोग से इस बार इसको दुल्हन की तरह इस शहर को सजाया है
इसके गेट व दरवाजे या जो भी है उनको भी हमने सजाया है, क्योंकि इस शहर का गेट वही है, दरवाज़ा वही है, इसलिए उसको भी हमने सजाया है। और सरकार का भी सहयोग मिलता है, मनोज हर्ष पुष्करना समाज भी सरदार भाई के और हमारे अपने पुत्र और जाकिर भाई अजय सहयोग कर रहे हैं, पुष्करना समाज भी बराबर सहयोग कर रहे हैं। 10 तारीख आज तीनों अजय मनोज जी भी आ हिंदू जाएं। समाज की जितनी भी कन्या इस परकोटा में रहने वाली शादी होगी, पुष्करना समाज सबको सहयोग करता है। आप तीनों आ पुष्करना जाएं। समाज की तरफ से अन्य जातियों की जितनी पुष्करना समाज की कन्याओं को जैसे भोजन की सामग्री दी गई उतनी उनको भी दी गई है। हर दृष्टि से उनका सहयोग बराबर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये परकोटा है, यहाँ रहने वाले सब हमारी है और पुष्करना समाज सबको साथ लेके चलने वाला जाति है, इसलिए हम सबको एक साथ लेके चलते हैं और जितनी समाज की कन्याओं को सहयोग होते हैं उनको सहयोग करते हैं। इसी प्रकार मैंने भी अपने वेतन में से अपने माता और पिता के ट्रस्ट हमने बनाया है, उसमें से भी प्रत्येक जो कन्या जो 10 तारीख को शादी होगी, चाहे वो किसी जाति की हो, उसको 11,000 रुपये का चेक दिया जाएगा। इस प्रकार और कई ऐसी संस्थाएं जो उत्साहपूर्वक सहयोग कर रही है। और सबसे मेरा ये निवेदन है कि हम अपने सावे पे शादी करें और कुरीतियों को कम करें, और जैसे हमारा समाज आगे बढ़ रहा है तो उसमें सब सहयोग करें, यह मेरा निवेदन है। और न दाम्पत्य सूत्र बनने वाले सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ।